अच्छा जी, अब देखो लिखा हुआ है स्टिम्युलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टिम्युलेशन का मतलब समझेंगे। स्टिम्युलेशन है क्या या स्टिमुलस है क्या? एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज स्टिमुलस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसके अगेंस्ट में आपके पास रिएक्शन है। दोबारा से सुन लो, स्टिमुलेशन या स्टिमुलस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसके अगेंस्ट में कोई ना कोई रिएक्शन है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट और रिएक्शन को अगर हम सम अप कर लें और किसी एक वर्ड में उसे कंक्लूड करके उसको समराइज करके डाल दें तो वो हमारे पास होता है स्टिमुलेशन। ठीक है, या स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्विच ऑन करें, स्विच ऑन करते के साथ ही आपको जो है वो करंट महसूस हुआ। जैसे ही करंट महसूस हुआ आपने रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्या होगा? आपने अपना हाथ फौरन से पीछे कर लिया। पीछे कर लिया तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तरीके से रिएक्शन है। ठीक है, करंट का लगना या जो करंट जो है वो आपके लिए क्या है? स्टिमुलस होगा और इसके अगेंस्ट में आपने रिएक्शन दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आप अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपने जो इर्द गिर्द से इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और गैदर करने के बाद आप जो है वो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन की वजह से, आपके एनवायरनमेंट की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। जब स्टिमुलेट होते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं। ठीक है, फोन पे बात करते हुए आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की आवाज है, मर्द की आवाज है, औरत की आवाज है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप टेस्ट की बात करें तो खाते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जो है वो मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं या बदजायका खाना खा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं, अपने हाथ पे अगर आप किसी चीज को महसूस करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जैसे कभी आप रास्ते में चल रहे हैं या घर में चल रहे हैं, कोई चीज से ठोकर लग गई तो कभी कभार वो ठोकर बहुत हल्की सी होती है कि कोई रिएक्शन नहीं आता, कभी जो है बहुत जोर की ठोकर भी होती है जिससे जो है वो आपको तकलीफ महसूस होती है, तो वो आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो चीजों को समझते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, स्टिमुलेशन बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप जो है वो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, उसकी एक मेजर वजह ये है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी टेक्निकल टर्म्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो उतना अच्छा जो है वो आप अपने डिस्क्रिप्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साइकोलॉजी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपने टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करना है। जब आप अपना पेपर करेंगे या पेपर लिखेंगे तो उसमें आप जितना ज्यादा जो है वो टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको जो है वो मार्क्स गेन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप जब बायोलॉजी का पेपर करते हैं या केमिस्ट्री का पेपर करते हैं या फिजिक्स का पेपर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप टेक्निकल टर्म्स का, फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब आप साइकोलॉजी का पेपर करेंगे तो उसमें टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस
देखते हैं कि क्या है। सेंसेशन का मतलब लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, इस क्लास में फिर रिपीट कर देती हूँ कि अल्लाह ने आपको 5 सेंस, हर इंसान, एक वो इंसान जो नॉर्मल है उसको अल्लाह ने 5 सेंसेस के साथ पैदा किया है, ठीक है। आप उन 5 सेंसेस से बचपन से लेकर मरने तक उनका इस्तेमाल करते हैं, और वही 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन आपको अपने गिरदो नवा से मिल रही है उसे जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। सेंसेशन आपके पास कुदरती तौर पे बाय नेचर मौजूद होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके जब आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका परसेप्शन बनता है। और परसेप्शन वक्त गुजरने के साथ साथ ही बनता जाता है। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं आपका परसेप्शन क्रिएट होता जाता है, ठीक है। एज के साथ साथ जितनी एज बढ़ेगी आपका परसेप्शन जो है वो बनता जाएगा। आप चीजों को, नॉलेज को, सेंस ऑर्गन से जितने भी स्टिमुलस हैं उन सारी चीजों को आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, उससे बात और ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, स्टिमुलस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब यहाँ पे आईज, साइट, नोज, स्मेल, टंग, टेस्ट, स्किन टच, एयर साउंड। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, एट द लेवल ऑफ सेंसेशन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग अवेलेबल। समझ आई बात कि कोई अंडरस्टैंडिंग या मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब उसे मीनिंग परसेप्शन देगा। एट द लेवल ऑफ सेंसेशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सेम, ह्यूमंस आर हायर ऑन द लेवल ऑफ परसेप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे जो है वो पूरी साइकोलॉजी बेस करती है। साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल की बात ही इसीलिए करते हैं कि इमोशंस, परसेप्शन, ये सारी चीजें ह्यूमन में होती हैं, एनिमल में नहीं होती, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो एनिमल में है, कुछ परसेप्शन जो है वो एनिमल में है, या ऐसे समझ लो कि उसे मार पीट के वो परसेप्शन डेवलप करवाया जाता है। अदरवाइज एनिमल में परसेप्शन नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन में परसेप्शन है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये परसेप्शन जो है, कुछ हम अक्सर अपनी आम जबान में कहते हैं कि मेरा उस शख्स के बारे में परसेप्शन बदल गया, ठीक है। पहले जब मैंने उससे देखा था तो मुझे लगा था कि शायद वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मेरा तो परसेप्शन ही चेंज हो गया, ठीक है। क्यों है इस तरह से? हमने कहा क्योंकि हम सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, प्लस इंसान के अंदर चेंज होने की खासियत मौजूद है। हम फिजिकली भी चेंज होते हैं और मेंटली भी चेंज होते हैं। इंसान जो है वो सारी जिंदगी एक तरीके से नहीं सोचता। अगर वो सोचता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? तो सेंसेशन की बेसिस पे ह्यूमन और एनिमल एक है। ह्यूमन को जो है वो एक लेवल आगे परसेप्शन की बेसिस पे ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो डेफिनेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ह्यूमंस आर हायर ऑन द लेवल ऑफ परसेप्शन। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। The activation of sensory receptors and the processing and transmission of these signals to higher centers in the brain. अब ये जितने भी हमने आईज, नोज, टंग, स्किन, एयर, ये जितने भी सेंसेस पढ़े हैं, इन सब का कनेक्शन जाके किससे मिलता है? ब्रेन से। जब ब्रेन से मिलता है तो उसके अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग होती है तो हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है बात। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कनेक्टेड किससे है? ब्रेन से है। जब ब्रेन से कनेक्टेड है तो वहीं से जो है जब ये इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन जो है वो परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी मैं डायग्राम बना के बताती हूँ, क्लास में भी हम समझेंगे और यहाँ पे भी हम समझते हैं, ठीक है।
अब जैसे लेट सपोज इस डायग्राम को देखो, इससे ये एक रफ सी डायग्राम है, इससे फिर भी कुछ आइडिया हो जाएगा। लेट सपोज ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये वर्टिब्रास से जो है वो कवर्ड है इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब ये रीढ़ की हड्डी तो सबको पता है ना किस जगह पर होती है, पीछे बैक पे। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास बहुत सारी वेन्स कह लो या ब्लड कैपिलरीज कह लो, वेन्स ही कह लो तो ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से ये वेन्स निकल के पूरी बॉडी में जो है ये फैल जाती है, ठीक है, फैल गई। अब ये बॉडी में जब फैल गई तो बॉडी का जो मैसेज है, जो सेंसेस हमारे हैं, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन ये लेकर जाती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज आपने फोन पे किसी की आवाज सुनी और आवाज सुनने के बाद ये अब ये घंटों में काम नहीं होगा, ये विदिन सेकंड्स काम होगा, ठीक है, के पास ब्रेन तक पहुंचा और यहाँ से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी परसेप्शन जो है वो आपका क्रिएट हो गया। समझ में आई बात? इसी तरीके से हाँ बिल्कुल, जैसे नर्वस सिस्टम है और न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आपके मैसेजेस जो हैं वो पहुंचते हैं। इसी तरीके से ब्रेन जो है वो आपको मैसेज देगा। ये 2 वे प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेन में चीज स्टोर है, जैसे याद है लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपके पास कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस काम करता है, ठीक है। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या, कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था वो मेरे सबकॉन्शियस में मौजूद है। मैं यहाँ से जाके उस इंफॉर्मेशन को लूंगी और इंफॉर्मेशन को लेने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। तो ये दिस इज 2 वे प्रोसेस। बात समझ में आ गई कि कैसे जो है ये एक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। एक रफ स्ट्रक्चर, मैंने कोई डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बनाई बताने का, सिर्फ कि आपको एक रफ स्ट्रक्चर पता चल जाए कि किस तरीके से बॉडी में मैसेजेस जो हैं वो कन्वे होते हैं, ठीक है। ये चीज जो है वो आपके पास एग्जाम में भी आपने कोई डायग्राम नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी साइंस नहीं पढ़ी उन्हें थोड़ा सा एक लेआउट मिल जाए कि एक्चुअल में जो हम बातें कर रहे हैं वो बातों का जो बेस है वो कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद ये है, आपने ये डायग्राम कहीं नहीं बनानी, लेकिन देखा तो होगा साइंस की किताब में आपने नर्वस सिस्टम का चैप्टर कभी ना कभी क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब चलते हैं परसेप्शन की तरफ। अब सेंसेशन समझ में आ गया, अब जरा परसेप्शन को देखते हैं। बात वैसे मैंने तो समझा दी है, लेकिन हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था। मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस बताया था, लिस्टिंग, सीक्वेंस। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स to produce a mental representation of the original stimuli, ठीक है। डेफिनेशन को गौर से पढ़ो, बात समझ में आ जाएगी जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी। फिर क्या है, द ब्रेन अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट्स एंड नॉलेज, ठीक है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का वर्ड भी हमने इस्तेमाल कर लिया और स्टिमुलाई का वर्ड भी हमने इस्तेमाल कर लिया। दोनों डेफिनेशंस में से जो आपको आसान लगे वो आपने याद कर लेनी है, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही, ठीक है। फिर है उसके बाद फंक्शंस ऑफ परसेप्शन। फंक्शंस ऑफ परसेप्शन में 3 चीजें हैं, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट डायरेक्शन एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। ये 3 सवाल होते हैं जिसके जवाब जो है वो परसेप्शन आपको देता है,
ठीक है, ये बेसिकली बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। अब इससे अब फिर इसको कनेक्ट करो, मैंने यही कहा था ना कि सारी क्लासेस लेनी है ताकि मैं फिर जब बात कहूँ तो आपको बात समझने में आसानी हो। ये 3 आसान से सवाल हैं, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, क्या ऑब्जेक्ट है, और मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो बात हो गई सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट की। अब यहां से शुरू होता है परसेप्शन की डेप्थ। और वो डेप्थ क्या है, वो डेप्थ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिसमें हमने लर्निंग की बात की, जिसमें हमने इमोशंस की बात की, जिसमें हमने एसोसिएशन की बात की, जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट की बात की। फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, वो आफ्टर परसेप्शन आती हैं। आपने किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर लिया, अब आप उसकी डेप्थ में जाएंगे और उसे मजीद जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कैसे करेंगे, वो होगा आपका इंट्यूशन। मैंने क्या बताया था, 5 सेंसेस हैं, जिसे हम 6 सेंस कहते हैं, वो आपका इंट्यूशन है। ठीक है, और इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन एक्सपीरियंस से स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा एज आपकी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पिक्चर्स आप देखेंगे, पिक्चर का मतलब वो वाली पिक्चर्स नहीं है जो तस्वीरें देखना, दुनिया में जितने भी पिक्चर्स हैं वो आप देखेंगे। हम अक्सर अपनी आम जबान में कहते हैं ना कि यार इसकी एज इतनी छोटी है लेकिन इसका परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, यानी इसके दिमाग से बहुत सारी पिक्चर्स गुजरी हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुजरी हैं। जब पिक्चर्स आपके दिमाग से गुजरी हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने, जैसे लेट सपोज, अगर इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि एक स्टूडेंट से मैं कहूँ आपने ये एक पेज पढ़ना है, और एक स्टूडेंट से कहूँ ये पूरी किताब पढ़नी है, किसके पास ज्यादा नॉलेज होगी। जाहिर है एक किताब, जिसने पूरी किताब पढ़ी है, किताब में काफी सारे चैप्टर होंगे, जिसने सिर्फ एक सफा पढ़ा है उसके पास सिर्फ एक सफे की ही नॉलेज होगी। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि फलां का जो है वो छोटी एज में परसेप्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि काफी सारी पिक्चर्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं। जब वो देखी गई है तो अल्टीमेटली आपका परसेप्शन स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अब जब बात कहेंगे तो फिर आपकी बात जो है वो 100% रिजल्ट्स भी देगी। बात समझ में आ गई। तो परसेप्शन स्ट्रांग कैसे होगा, जितना आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, प्लस ऑब्जर्वेशन। अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड में हमेशा रखना है आपने। ठीक है, लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों की बातों को ऑब्जर्व करो, लोग क्या कहते हैं, किस वक्त कहते हैं, किन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व जितना आप करोगे उतना अच्छा आपका परसेप्शन होगा, उतना अच्छा आपका इंट्यूशन होगा। बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अब ये जरा 2 लोग जो फालतू बातें कर रहे हैं, ये जरा बातें इतने सारे मैसेजेस में कैसे पढ़ूं, ताकि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, या बीच में अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है तो वो दोबारा से पूछ ले, क्योंकि जो है वो यस मिस के तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए मोइस तुमने, मुझे तो क्लियर है, ऑब्वियसली मुझे क्लियर है, जब भी तुम्हें समझा रही हूँ। क्या मतलब क्लियर करना है, कोई क्वेश्चन पूछा था तुमने? अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो दोबारा से पूछ ले, क्योंकि ये इतनी लंबी चैट है, अब मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे देखते हैं, अगर कोई आसान सी चीज हुई तो आज ही पढ़ते हैं, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है, मतलब आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बोर्ड की जरूरत होगी। तो ये
अभी तो मुश्किल है करना। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, टाइम है हमारे पास। जिन लोगों ने लीव करना है वो लीव कर दें। अच्छा, मुझे अटेंडेंस दे देना। दूसरा ये कि अगर पिछले लेक्चर में से अगर किसी ने कोई सवाल करना है या किसी का कुछ मिस हो गया तो वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके भाई, किसी का सवाल नहीं है, क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।